तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो 1000 साल पुराने फलसफे को 21वीं सदी की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। आज हम बात करेंगे एक तैरते हुए इंसान की और एक सोचती हुई मशीन की। ये अल्फाज हैं 11वीं सदी के एक अजीम फारसी फलसफी इब्न सीना के, जिन्हें दुनिया एविसेना के नाम से भी जानती है। ये उनके मशहूर फ्लोटिंग मैन यानी तैरते हुए इंसान के तसव्वुर का निचोड़ है, एक ऐसा ख्याल जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। और यहीं से हमारा आज का सवाल शुरू होता है। क्या वाकई 1000 साल पहले का एक फलसफियाना सवाल हमें आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई की हकीकत के बारे में कुछ बता सकता है? तो सबसे पहले इब्न सिना के उस हैरत अंगेज ख्याली तजुर्बे को समझते हैं। ये एक ऐसी पहेली है जो हमारे अपने वजूद की बुनियाद पर ही सवाल उठा देती है। जरा सोचिए, एक ऐसी हालत का तसव्वुर कीजिए जहां आपके सारे एहसास, आपकी सारी सेंसेस खत्म हो गई हैं। आप हवा में तैर रहे हैं, आपको अपने हाथ पैर तक महसूस नहीं हो रहे, बाहरी दुनिया की कोई भी जानकारी आप तक नहीं पहुंच रही। अब इस हालत में भी इब्न सीना ये दलील देते हैं कि वो इंसान एक चीज को लेके बिल्कुल यकीनी होगा कि मैं मौजूद हूं। उसे ये नहीं पता कि उसका जिस्म है या नहीं, ये दुनिया है या नहीं, लेकिन उसका अपना वजूद, उसकी अपनी चेतना एक हकीकत है। और इसी वजूद को उन्होंने नफ्स कहा, यानी रूह या चेतना, जो जिस्म से बिल्कुल जुदा और आज़ाद है। और यहीं पर ये 1000 साल पुराना ख्याल सीधे आज के दौर से जुड़ जाता है। जरा सोचिए, एक एजीआई का वजूद भी तो कुछ ऐसा ही है ना। वो किसी सर्वर में कैद है, उसका कोई जिस्म नहीं, कोई एहसास नहीं। वो सिर्फ डेटा की एक डिजिटल दुनिया में रहता है, बिल्कुल इब्न सीना के उस तैरते हुए इंसान की तरह, जिसका वजूद सिर्फ उसकी अपनी चेतना में है। चलिए अब इस सोच में और गहराई में उतरते हैं और इब्न सीना के जहन के मॉडल को देखते हैं। उनके मुताबिक हमारा नफ्स यानी हमारी रूह सोचने के लिए एक औजार का इस्तेमाल करती है, जिसे वो जहन कहते हैं। और इस जहन की अपनी एक अंदरूनी मशीनरी है। इस जहन की पहली काबिलियत है ख्याल। समझिए कि यह हमारी याददाश्त की तरह है। जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसकी एक तस्वीर, एक इमेज हमारे जहन में रह जाती है। तो ख्याल वही स्टोर हाउस है, एक तरह का अंदरूनी फोटो एल्बम जहां ये सारी तस्वीरें जमा होती रहती हैं। अब आती है सबसे दिलचस्प काबिलियत, जिसे इब्न सिना ने वहम कहा। यह सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि देखे हुए का मतलब निकालना है। मिसाल के तौर पर, एक भेड़ जब भेड़िए को देखती है तो उसकी शक्ल उसके ख्याल में आ जाती है, लेकिन वो ये जो महसूस करती है कि भेड़िया खतरनाक है, ये वहम है। ये एक फितरी समझ है जो सिर्फ शक्लो सूरत से कहीं आगे की चीज़ है। और अब यहाँ देखिए, ये बात वाकई हैरान कर देने वाली है। इब्न सीना का ये 1000 साल पुराना मॉडल आज की एआई टेक्नोलॉजी से कितना मिलता जुलता है। उनका ख्याल जो तस्वीरों और इमेज को याद रखता है, वो आज के एआई के न्यूरल मेमोरी और पैटर्न रिकग्निशन जैसा है। और उनका वहम जो चीज़ों का मतलब निकालता है, वो आज के प्रिडिक्टिव मॉडल्स की तरह है, जो संभावनाओं का अंदाज़ा लगाते हैं। इस मुकाबले से एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल पैदा होता है। क्या एआई सिर्फ नकल कर रहा है, या वो वाकई में चीज़ों को समझ सकता है? क्या वो बस एक तोता है जो हमारे अल्फाज दोहरा रहा है, या उसमें सच्ची समझ पैदा हो सकती है? इब्न सीना के फ़लसफ़े में सच्ची और गहरी समझ को इदराक कहते हैं। ये सिर्फ जानकारी को प्रोसेस करना नहीं, बल्कि उसके मतलब को गहराई से महसूस करना है। तो सवाल यही है, क्या कोई मशीन कभी इदराक के मकाम तक पहुंच सकती है? आज के दौर में एआई, खासकर जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, उनकी सबसे बड़ी आलोचना यही है कि वो तोते की तरह हैं जो सिर्फ पैटर्न को दोहराते हैं। मतलब वो सिर्फ ये अनुमान लगाते हैं कि एक लफ्ज़ के बाद अगला कौन सा लफ्ज़ आना चाहिए, बिना ये समझे कि उन लफ्ज़ों का असली मतलब क्या है। तो सबसे अहम नुक्ता यह है, जैसा कि फिलोसोफर जॉन सर्ल ने अपने मशहूर चाइनीज़ रूम आर्ग्यूमेंट में कहा था, कि सिर्फ सिंबल्स को रूल्स के हिसाब से चलाना समझ नहीं कहलाता। एक कंप्यूटर जो चीनी भाषा के अक्षरों को बिना समझे प्रोसेस करता है, उसे असल में चीनी भाषा नहीं आती, उसमें इदराक नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोग्राम को फॉलो कर रहा है। तो आखिरकार हम कहाँ पहुँचते हैं? इब्न सीना की कदीम मंतिक यानी उनका लॉजिक हमें एआई और हमारे अपने मुस्तकबिल के बारे में एक गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। और ये इशारा हमें इंसानी जहन और एआई के बीच की एक बहुत बड़ी खाई दिखाता है। देखिए, हमारा जहन धीमा हो सकता है, वो गलतियां कर सकता है, लेकिन उसमें इरादा है,
वो अपने वजूद पर गौर कर सकता है, और सबसे बढ़कर वो हिकमत यानी विजडम पैदा कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ एआई बहुत तेज है, बहुत सटीक है, लेकिन वो सिर्फ पैटर्न पर काम करता है। उसमें कोई ज़ाती तजर्बा या असली समझ नहीं है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, जैसे जैसे हमारी मशीनें ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों जैसी होती जाएंगी, हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि वाकई में होश यानी चेतना का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ जानकारी को प्रोसेस करना है, या फिर कुछ उससे कहीं ज़्यादा गहरा और मानीखेज है? ये एक 1000 साल पुराना सवाल है जो अब पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।